उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी मांगों को सुनकर उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाए। पड़ोसी राज्यों में देखने को मिला है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सरकारों की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में कहीं न कहीं काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है और संगठनों की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि जो ये संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इनके द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जाता है। सरकार की तरफ से जो भी कार्य दिए जा रहे हैं इनके द्वारा लगातार उन कामों को किया जा रहा है, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। खास करके जो इनकी मूल समस्याएं हैं उनका भी हल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, विकास को लेकर तमाम तरह की बड़ी बातें कही जा रही है, तो वहीं पर देश और प्रदेश के विकास में जो कर्मचारी सबसे बड़ा हाथ बटाते उन्हीं कर्मचारियों के मानदेय को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां देखने को मिला है कि तमाम विभागों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के तमाम विभाग ऐसे भी हैं जिनके मानदेय में बढ़ोतरी की तो बात छोड़िए, उनका मानदेय तक समय से नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिलती है। साफ तौर पर कर्मचारियों का यही कहना है कि एक तो हमें अल्प मानदेय मिलता है, ऊपर से सरकार ये मानदेय समय से नहीं देती है, तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऊपर से दूर दराज के जगहों पर इनकी पोस्टिंग कर दी गई है, जहाँ पर मकान का किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की फीस भी भरनी पड़ रही, बूढ़े माँ बाप की दवाई भी करवानी पड़ रही है। तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। जहां एक तरफ लगातार ये बातें कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार काफी ज्यादा संवेदनशील है, तो वहीं पर धरातल पर कर्मचारियों की स्थितियां देखकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन कर्मचारियों की स्थितियां ऐसी क्यों हैं, आखिरकार क्यों मजबूर हैं ये कर्मचारी इस तरह से दर दर भटकने के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम बड़े दावे और वादे तो कर रही है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। बात करें अगर हम सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीसीओएस का गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन स्थितियां धरातल पर क्या कुछ है अभी तक कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर देखने को मिलता है कि निगम को लेकर बयानों में तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है, जिसमें यह कहा जाता है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा, अब कर्मचारियों का जीवन आसान होगा, सीधे मानदेय उनके खातों में पहुंचेगा सरकार की तरफ से। लेकिन स्थितियों की बात करें तो कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं और खास करके मानदेय को लेकर तो स्थितियां बिल्कुल भी बदलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके मानदेय को लेकर लगातार समस्याएं देखने को मिले। हर बार देखने को मिलता है कि संगठनों की तरफ से पहले कार्यक्रम किया जाता है, तब जाकर उनके खातों में मानदेय पहुंचता है और तमाम बार अधिकारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि बहुत जल्दी आपके मानदेय जो है वो आपके खातों में पहुंच जाएंगे। अगर बीते कुछ समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं, संविदा आउटसोर्सिंग के अन्य कर्मचारी हैं, उनके मानदेय जो है उनके खातों में नहीं पहुंच पाते। मानदेय जो लंबित था वो 2-2, 3-3 महीने का, यहाँ तक कि कुछ विभाग ऐसे भी थे जिनमें 9-9 महीने का मानदेय इन कर्मचारियों के खातों में नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार यूपीसीओएस के गठन की बात तो कर रही है, लेकिन सबसे पहले इनके मानदेय को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि हर महीने कर्मचारियों के खातों में मानदेय समय से पहुंच सके। क्योंकि अल्प मानदेय है और समय से मानदेय नहीं पहुंचता है तो कहीं न कहीं कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम मांगे ऐसी हैं कर्मचारियों को जिनका पूरा करवाने के लिए कर्मचारी लगातार कार्यक्रम करते हुए भी नजर आए, जैसे कि इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ईपीएफ, ईएसआई जैसी चीजों से सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो दूर दराज के जिलों में उनका स्थानांतरण भी होना चाहिए। इसके साथ ही इनकी अन्य मांगे भी हैं जिसको लेकर लगातार संगठनों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं वो खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं मानदेय को लेकर। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कर्मचारियों ने भी चेता दिया है कि अगर 27 के चुनाव के पहले सरकार कुछ खास नहीं करती है तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।